दे पानी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आप लोग की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। आज है जो जुम्मे का दिन यानी कि 7 जून और जुम्मे को होता है हमारा वीकेंड। और सुबह सुबह उठते ही मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। मैं ऑलमोस्ट 9:30 बजे तक उठ गई थी। लेकिन आपको पता है जब वीकेंड होता है तो आपका दिल नहीं करता, बिस्तर आसानी से छोड़ा नहीं जाता है। लेकिन जैसे ही मैं फिर उठी, फ्रेश हुई और मैंने कहा सबसे पहले मैं नाश्ते का काम निपटा लूँ। और हालाँकि मेरी भाभी घर पे ही थी लेकिन वो सो रही थी, तो मैंने कहा अभी वो शायद लेट उठेंगी तो चले मैं उनसे पहले नाश्ता कर लेती हूँ और फिर बाद में वो जब उठेंगी तब वो फ्रेश नाश्ता बना के कर लें, क्योंकि अगर मैं उनका वेट करती रहूँगी या फिर वो मेरी वजह से जल्दी उठ जाएंगी तो फिर हमारी जो है ना वो सेटिंग ख़राब हो जाएगी। तो हाँ, हमारे घर में ना कोई इस तरह का माहौल नहीं है कि भाई ज़बरदस्ती कुछ नहीं, जिसका जब दिल करता है उठे, जब दिल करता है खाए। तो ये एक कह लें कि हमारी अंडरस्टैंडिंग है या फिर एक अच्छी बात है, खुशाइन बात है। चलें जी, ये पराठा मैंने बना लिया था। आज मेरा ऑमलेट बनाने को, अंडा फ्राई करने को, कुछ भी करने को, अचार के साथ पराठा खाने को कुछ दिल नहीं था। मैं बस कह रही थी कि आज सादा सा नाश्ता करती हूँ, जो भी रात का सालन बना हुआ था उसी के साथ मैंने बस पराठा बनाया और मैंने कोई एफर्ट नहीं की। सालन क्या था, ये था कद्दू और चिकन मिक्स। और यहाँ पे जब हम लोग चिकन सब्ज़ियाँ बनाते हैं ना तो उसका इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं होता है, टेस्टलेस सब्ज़ियाँ होती हैं, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। पाकिस्तान में जब सब्ज़ियाँ बनती हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट होता है, इसी वजह से हमें हर सब्ज़ी के अंदर चिकन ऐड करना पड़ता है और उसके बाद ही हमें थोड़ा सा कोई अच्छा टेस्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं नाश्ता करने के लिए बैठने लगी थी और फिर पानी नहीं था बॉटल में, तो मैंने कहा चलो पानी भर लेते हैं और उसके बाद सुकून से बैठ के नाश्ता करते हैं। क्योंकि जब खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं ना तो बीच में उठ के आपको जब इधर उधर जाना पड़ता है ना तो आपकी भूख भी डिस्टर्ब हो जाती है और फिर खाने का सीक्वेंस ही टूट जाता है। तो यहाँ पे मैं पानी भरने की कोशिश करी थी तो मुझे प्यासा कौवा की कहानी याद आ गई, क्योंकि उसको बहुत प्यास लगी थी और फिर वो पानी पीने की कोशिश कर रहा था, घड़े में उसकी चूंच नहीं जा रही थी, पानी बहुत नीचे था। मेरा भी कुछ यही सीन चल रहा था। इसको, ये जो हम लोग ने लगाया हुआ है ना डिस्पेंसर, इसको प्रेस करें तो आसानी से जो है वो नीचे से पानी ऊपर आ जाता है। लेकिन फिर जब मैंने बहुत ज़्यादा खोज लगाई तो मुझे समझ में आया कि जो पाइप है ना जो पानी को ऊपर पंप करके भेजता है वो ही उतरा हुआ था, टूटा हुआ था, वो अंदर गिरा हुआ था। मैंने कहा यार मेरे से नहीं हो पाएगा। फिर मेरे अंदर इंजीनियर वाली आत्मा आ गई और मैंने कहा भाई ज़रूरत ईजाद की माँ है। जैसे कव्वे ने कंकड़ डाल के वो घड़े के अंदर पानी पी लिया था, बिल्कुल उसी तरह से जब आपको ज़रूरत होती है तो आप सारे जुगाड़ लगा लेते हैं। आप इंजीनियर भी बन जाते हैं, आप मैकेनिक भी बन जाते हैं, आप प्लम्बर भी बन जाते हैं और कभी कभी आप अम्मा का रोल भी प्ले कर लेते हैं। तो भाई जो ज़रूरत होती है ना उस टाइम आपको बहुत आइडियाज़ आ जाते हैं। बस जी, फिर मैंने सारा काम कर लिया और मैं खुश हो गई, अपने आप को शाबाशी दी मैंने और मैंने कहा चलो जी अब नाश्ता कर लेते हैं। ऑलरेडी काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया हुआ था और नाश्ता हमारा हो रहा था ठंडा। लेकिन ये भी एक बात है कि नाश्ता करते हुए जब तक टीवी ना चल रहा हो या मोबाइल में कुछ ड्रामा वगैरह लगा के ना रखें तब तक खाना ही नहीं खाया जाता। हम जो परदेसी लोग होते हैं हमें कोई ना कोई साथ में चाहिए, या तो बातें करने के लिए, अगर अगर कोई भी बंदा अवेलेबल नहीं है तो हमें टीवी तो लाजिम चाहिए। फिर मैंने टीवी लगा लिया और एमी बोरिंग सा कुछ देख रही थी, लेकिन चलो कुछ ना कुछ तो मेरी आंखों के सामने चल ही रहा था ना, तो मैंने आसानी से खाना खा लिया। खाना ख़त्म किया तो फिर मुझे ख्याल आया कि मैंने तो एक रील देखी थी जिसमें लिखा हुआ था कि आज 7 जून है, यानी कल से जुल्हज का फर्स्ट डे स्टार्ट हो रहा है। तो 10 दिन जो होते हैं आप नेल और हेयर्स वगैरह कट नहीं कर सकते। तो मैंने कहा चलो नेल्स कट कर लूँ। मेरे नेल्स पहले ही इतने बड़े नहीं थे, मैं बड़े होने ही नहीं देती हूँ। जैसे ही थोड़े से बड़े होते हैं मैं हमेशा इसको जो है ना वो काट देती हूँ। मुझे बड़ी अनोइंग सा फील होता है, इरिटेशन और बड़ा गंदा फील होता है जब मेरे नाखून बड़े होते हैं ना। और मैंने कहा वैसे भी आज जुम्मे का दिन है, काम तो अपना करना है, सवाब भी मिल जाएगा और सुन्नत भी अदा हो जाएगी। फिर मैंने जल्दी से अपने नाखून वगैरह कट करना स्टार्ट किया। साथ में टीवी चल रहा था। भाई कोई ना कुछ तो एक्टिविटी चाहिए, रौनक होती है कि भाई कुछ ना कुछ हो रहा है, आप अकेले नहीं हो। और फिर मैंने अपने नेल्स कट कर लिए और बहुत मैंने जो है ना बिल्कुल छोटे कर दिए। मैंने कहा चलो ये भी काम ख़त्म हो गया। उसके बाद मैंने सोचा कि अभी टाइम हुआ था ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 12 साढ़े 12 का टाइम था। जुमे की नमाज़ हो रही थी, नमाज़ नहीं हो रही थी, अज़ान नहीं हो रही थी जुमे की। फिर मैंने एक पाकिस्तान से जो सूट लेके आई थी वो निकाला। नॉर्मली हम लोग घर पे जो है ना वो ट्राउज़र वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन जुमे वाले दिन स्पेशली मैंने कहा चलो आज शलवार कमीज़ पहनते हैं कोई अच्छी सी। पाकिस्तान से मैं बहुत सारे इस तरह के कपड़े कलेक्ट करके लेके आती हूँ जब भी पाकिस्तान जाती हूँ। पाकिस्तान में आपको पता है ख़वातीन जो वहाँ की है ना उनको बहुत ज़्यादा शौक होता है नए नए जोड़े बनाने का, कपड़े बनाने का। तो उनको देख देख के ना मैं भी जब जाती हूँ तो सूट इकट्ठे करके ले आती हूँ, लेकिन यहाँ पे आके पहन के कहीं जाया ही नहीं जाता, क्योंकि बाहर जाए
तो अबाया वगैरह पहनती हूँ, घर में वही घिसे पिटे कपड़े पहन के गुजारा करते हैं क्योंकि गर्मी बहुत होती है, दिल नहीं करता नए नए कपड़े पहन के कहीं जाने को या घर पर भी पहनने को। तो बस वो पड़े ही रहते हैं अलमारियों में। और फिर जब मेरा पाकिस्तान चक्कर लगता है साल डेढ़ साल के बाद, फिर मैं वही अलमारी से नए के नए कपड़े उठा कर ले जाती हूँ और पाकिस्तान वालों को दे आती हूँ। तो ये एक सीन होता है मेरे साथ और मैं कहती हूँ कि यार क्यों मैं अपने आप को रोक नहीं पाती जब पाकिस्तान जाती हूँ, जब ज़रूरत नहीं होती है तो फिर क्यों इतने कपड़े बनाने होते हैं। खैर बातों बातों में मैं फ्रेशन अप हो गई हूँ। उसके बाद जो है वो ज़ोहर की मैंने नमाज़ अदा की। जुम्मे की नमाज़ लड़कियों पे इतनी मेरे ख्याल से फ़र्ज़ नहीं होती है, लेकिन मैंने नॉर्मल घर पे जो है वो ज़ोहर की नमाज़ अदा की और दुआ की सबके लिए, आप लोगों के लिए, अपने लिए। अल्लाह ताला ने जो इतनी सारी नेमतें दी हुई हैं उसका शुक्र अदा किया। और बस फिर मैंने कहा चलो अब भाभी के रूम में चलती हूँ और नेमल को भी उठाती हूँ, थोड़ी देर उससे खेलती हूँ, बातें शातें करती हूँ, उनको बोलती हूँ उठो भाई नाश्ता कर लो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये हमारा मुन्ना है, ये दोपहर के 2 बजे उठता है। हैं? ये कौन सा टाइम है आपके उठने का मुन्ने? बताना जरा, बताना, बताओ मुझे। ओए मेरे फ़ोन पे अटैक हो गया है, अभी तक नींद आई है। दोपहर के 2 बजे उठी है लड़की और इसको अभी तक नींद नहीं आई हुई है। बता इतनी लेट क्यों उठती हो, बताना जरा मुझे। खाना कुछ नहीं तुमने? कुछ नहीं खाना पीना? नमाज नहीं थी पढ़नी? चलो नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, चलो। नेमल नमाज पढ़ने लगी है अभी। मैं जा रही हूँ, से बाय नेमल, बाय बाय बाय। आई वो ओए ओए, बाय 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 बाय। नेमल, ये नेमल पे क्लैपिंग करती है लड़की। क्या कहा है? क्या कहती है? उठा पानी दे दे मुन्ने, पानी दे, पानी दे। ये देखिए नेमल पे घुटनों के ऊपर चढ़ के बैठी हुई है। हे झूला दो, झूला दो, पैरों में बैठो, पैरों में बैठो। ये फिर मैं नेमल के साथ काफ़ी देर खेलती रही तो फूफा भतीजी ने काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। तब तक उसकी मम्मा ने ब्रेकफास्ट बना लिया था। फिर नेमल और उसकी मम्मा दोनों ने मिलकर ब्रेकफास्ट किया। फिर मैं वापस रूम में आ गई और मैंने थोड़ा सा सो लिया। और सोने के बाद फिर से जब मैं उठी हूँ तो मुझे फिर से भूख लगी है। यकीन जाने ब्रेकफास्ट किया था, लेकिन ब्रेकफास्ट के मेरे ख्याल से 4 घंटे तो हो ही गए थे। लेकिन मैंने फ्रिज में पड़ी हुई देख ली थी बिरयानी, तो मेरे पेट में भूख नहीं थी लगी हुई, मेरे दिमाग में और आँखों में भूख लगी हुई थी कि फ्रिज में बिरयानी कहाँ से आई है। तो मैंने भाभी से पूछा तो पता चला कि उसकी अम्मा ने बिरयानी बनाई थी, तो वो लेके आई थी रात को अपने घर से। तो मैंने कहा भैया बिरयानी फ्रिज में पड़ी हुई है तो मुझे नींद कैसे आएगी। फिर मैं उठी, जाके मैंने बिरयानी निकाली, इतने मज़े की खुशबू आ रही थी और मेरा फेवरेट लेग पीस भी था उसमें। तो मैंने कहा बस और क्या ही चाहिए भाई, और क्या चाहिए। जुम्मे का दिन है, आपको मेहनत किए बगैर मज़ेदार गर्मा गर्म बिरयानी मिल जाए तो बस आपकी तो वैसे ही ईद हो जाती है। और बस फिर मैंने बिरयानी को गर्म किया, लेकिन कोल्ड ड्रिंक मैंने नहीं पी। मेरा ऑलरेडी गले में रात से दर्द हो रही थी और मैं रात को ठंडा पानी पी लिया था। जैसे ही मैं ठंडा पानी या कोई भी ठंडी चीज़ खा लेती हूँ ना तो वो फ़ौरन मेरे गले को इन्फेक्शन हो जाता है और फिर उसके बाद फ़ीवर, फ्लू ये सब हो जाता है। तो मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। यहाँ पे जब आपको फ़ीवर होता है ना तो आपको ड्रिप्स लगती हैं हॉस्पिटल में, लेकिन ये है कि फ़ौरन बुखार उतर जाता है, लेकिन फिर आपको बहुत ज़्यादा ना जलालत होती है, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं। खैर फिर मैं बिरयानी लेके आई, फिर वही सीरीज़ चल रही थी, एक मैंने लगाई हुई थी 5-6 घंटों की, और साथ साथ मैंने बिरयानी इंजॉय की और साथ साथ मैंने जो है वो ड्रामा देखा। और साथ ही असर की नमाज़ का टाइम हो गया तो मैंने कहा चलो पहले असर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ, उसके बाद फिर से थोड़ी देर सो जाऊँगी। क्या ही करना होता है घर पे बैठ के ना, जुम्मे वाले दिन छुट्टी तो होती है, आराम कर कर के भी ना आप थक जाते हो। फिर मैंने जब असर की नमाज़ पढ़ी ना तो मगरिब में थोड़ा ही टाइम रह गया था। फिर मैंने खिड़की खोली और बाहर से इतनी अच्छी हवा की झोंके आ रहे थे और बाहर से परिंदों के बोलने की आवाज़ भी आ रही थी और बड़ा ही एक खुशगवार सा सीन था। तो मैंने कहा यार मैंने सुबह से बाहर झांक के नहीं देखा, बस घर में ही अंदर ये खिड़की खोल के भी नहीं देखा बाहर क्या सीन चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो आप घर के अंदर रह के ना बिल्कुल वही लाइट वही सारा सिस्टम, तो आप ना बड़ा इंटरनल वो आपको एग्जॉस्ट सा फील होता है। तो मैंने थोड़ी देर विंडो खोल दी, मैंने कहा चलो हवा आ रही है तो थोड़ा रूम भी फ्रेश हो जाएगा और थोड़ी बाहर की हवा अच्छी होती है ऑक्सीजन के लिए और आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। बाहर भी हम लोग इसी वजह से नहीं जाते हैं वीकेंड्स पे भी, क्योंकि बाहर अभी मानसून का मौसम शुरू नहीं हुआ, बारिशें नहीं है तो गर्मी होती है, तो गर्मी में आप बाहर निकल के
के क्या ही करना होता है। और सारा दिन घर पे गुजर जाता है, छुट्टी वाले दिन आपने क्या ही करना होता है। आप अकेले जब घर पे होते हैं या तो आपने टीवी देखना होता है या फ़ोन कॉल्स करके अपने घर वालों को तंग करना होता है या आ जाके आपने खाना पीना ही करना होता है। जब कुछ नहीं करने को होता तो क्या ही ऑप्शन रह जाती है। आप टाइम पास करने के लिए कहते हो चलो कुछ खा लेते हैं। अभी बिरयानी खाए हुए मुझे 2 ढाई घंटे मज़ीद हो चुके थे। मैंने एक नैप भी ले लिया था, तो मैंने कहा चलो अब वाटरमेलन खा लेते हैं। तरबूज़ काफ़ी ठंडा हुआ होगा तो चलो खा लेते हैं। तो थोड़ा-सा ही एक स्लाइसेस पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो भई खाते हैं ठंडा करके नमक डाल के। लेकिन ये जो मैंने खा लिया ना, इसकी वज़ह से मेरे गले में इन्फेक्शन हो गया। ठंडा था बहुत ज़्यादा, और ठंडी चीज़ें खाने से ना एहतियात ही करनी चाहिए। बाहर गर्मी का मौसम हो, ज़्यादा भी ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए वैसे। आई डोंट नो, लोग कहते हैं गर्मी में ठंडी चीज़ें खानी चाहिए, बट मुझे तो रास नहीं आई। मेरे गले में इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, थोड़ी-थोड़ी दर्द होना मुझे स्टार्ट तभी हो गई थी जैसे ही मैंने वाटरमेलन खाया। ख़ैर ये हमारी बालकनी का व्यू था। बाहर सनसेट तो अभी नहीं था होने वाला, लेकिन थोड़े-थोड़े बादल छाए हुए थे, बट बहुत ज़्यादा कड़क धूप नहीं थी। लेकिन टाइम भी मेरे ख़्याल से अभी मगरिब का टाइम होने वाला था, और आपको पता है जब मगरिब का टाइम होने वाला होता है तो वैसे ही आसमान पे बहुत ज़्यादा रौनक होती है। बड़ा एक खूबसूरत सा मंज़र होता है आसमान पे ना, सनसेट, वो लालगी क्या कहते हैं उर्दू में, लालगी, वो रेड रेड और ऑरेंज व्यूज़ होते हैं। खैर फिर मैं लेके आ गई वाटरमेलन रूम में, और फिर मैंने लगाया टीवी, और फिर मैंने देखा। आज आप देखें मैंने नाश्ता भी टीवी के सामने किया है, फिर मैंने ब्रंच भी टीवी के सामने किया, बिरयानी भी, और अभी मैं वाटरमेलन खा रही हूँ, वो भी टीवी के सामने ही खा रही हूँ। और अभी तक ये सीरीज़ ख़त्म नहीं हुई, मेरे ख्याल से 5 से 6 घंटों की थी कोई। और बस फिर मगरिब की अज़ानें होना स्टार्ट होगी, आप लोग भी सुने आवाज़। आज के व्लॉग की जो हाइलाइट थी ना, वो बस ये अज़ानों की आवाज़ थी। माशाल्लाह इतनी खूबसूरत आवाज़ होती है मगरिब के टाइम पे स्पेशली, और फजर के टाइम पे, क्योंकि हमारे घर के करीब काफ़ी ज़्यादा मसाजिद मौजूद हैं। और वहाँ पे जब एक टाइम पे अज़ानें हो रही होती हैं ना, तो आवाज़ें मिक्स होके आ रही होती है, तो इतना पुरसुकून सा वो साउंड होता है, बड़ा मज़ा आ रहा होता है। है मैंने मगरिब की नमाज़ अदा की, और अभी रात हो गई थी, और सुबह से रात हो गई थी मुझे घर पे, एंड आई वाज़ फीलिंग लाइक टू गो आउट। लेकिन मैं अकेली थी, कोई भी नहीं था है मेरे साथ बाहर जाने के लिए। भाभी को कुछ काम था, वो अपनी अम्मी की तरफ चली गई हुई थी, और मैं अकेली थी घर पे। तो मैंने कहा चलो यार थोड़ी वॉक करके आती हूँ, बाहर से चक्कर लगा के आती हूँ, ज़रा मेरी आँखों को भी कोई और नज़ारे देखने को मिले। बस टीवी, रूम और ये सब खा खा के भी मेरा अभी दिमाग ख़राब हो गया था। तो मैंने कहा मैंने कुछ नहीं खाना, अभी बस बाहर जाती हूँ, थोड़ी सी वॉक करती हूँ और लोगों को देखती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम पे बच्चे भी बाहर निकले होते हैं। यहाँ पे बच्चों को फुटबॉल खेलने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो साथ में जो सारी पार्किंग्स वगैरह वो खाली होती हैं, वहाँ पे बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं, और फैमिलीज़ जो हैं वो वॉक कर रही होती हैं। तो चलो कोई नहीं, किसी के साथ इंटरेक्शन तो नहीं करते, बातें शातें तो नहीं करते, लेकिन चलो दूसरों को देख के खुश हो जाते हैं। खैर मैं जैसे ही बाहर निकली तो बाहर मेरी नज़र पड़ी आसमान पे। अभी थोड़ी थोड़ी रोशनी थी, लेकिन बादल भी छाए हुए थे, और हवा बहुत अच्छी चल रही थी, क्योंकि सारा दिन गर्मी थी, सूरज था। लेकिन शाम को जो है ना, वो सब लोग इसीलिए भी बाहर निकलते हैं कि हवा अच्छी होती है। और चलो मौसम सलाला का बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू मस्कत और दुबई और समवेयर एल्स। लेकिन सलाला का मौसम क्या है कि इवनिंग्स जो है वो माशाल्लाह अच्छी होती हैं। खैर ये देखें आसमान जो है ना, इतना खूबसूरत मंजर पेश कर था। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे जो है ना ये चीज़ें बहुत खूबसूरत लगती हैं। नेचर बस जितना भी देखो दिल ही नहीं भरता। खैर घर से तो मैं वॉक पर निकली थी, लेकिन बाहर जाके फिर मेरा दिल बेईमान हो गया। फिर मैंने फ्राइज़ और साथ में कुछ स्नैक्स मैंने फिर से ऑर्डर कर दिए। वैसे मैं सोच रही थी सुबह से लेके अभी तक मैं कितना खा चुकी हूँ। खैर मैंने अपना ऑर्डर रिसीव किया और सीधा समंदर के किनारे पे चली गई। मैंने कहा भैया आज जुम्मा है, तो छुट्टी का दिन है, तो सुकून तो होना चाहिए। घर पे बहुत सुकून कर लिया, आज समंदर के किनारे पे जाकर ज़रा अच्छी सी वाइब इंजॉय करते हैं। यहाँ का ये जो समंदर का किनारा है ना, ये सबसे बेस्ट है। यहाँ पे इतना पीसफुल माहौल होता है, ज़्यादा रश भी नहीं होता, शोर भी नहीं होता, और आप सुकून से वहाँ पे जाओ, चेयर बिछाओ अपने, या चटाई बिछाओ जो भी, और वहाँ पे सुकून से बैठ जाओ। आपको इतना अच्छा व्यू देखने को मिलता है। बिल्कुल क्लियर आसमान होता है, ऊपर सितारे चमक रहे होते हैं, कभी कभी चांद भी होता है, बादल भी होते हैं। बड़ा एक पीसफुल होता है, यानी कि बड़ा मज़ा आता है, एक अलग ही वाइब होती है। क्योंकि आज हाई टाइड थी, और समंदर की जो लहरें हैं ना, वो बहुत ऊंची ऊंची थी, और बहुत आगे तक समंदर आया हुआ था। ये लहरें जो है वो काफ़ी बाहर तक आ रही थी, और बहुत शोर की भी आवाज़ आ रही थी। फिर मैं थोड़ा आगे गई, करीब की, मैंने कहा चलो थोड़ा करीब जाके जो है वो समंदर का शोर सुनते हैं। समंदर का एक वाहिद
वाहिद एक शोर है जो सुन के कानों को सुकून मिलता है। ख़ैर वहाँ पे बैठी मैंने जो भी लेके गई थी सारा खाया पिया। उसके बाद मैं फार्मेसी के पे गई हूँ, वहाँ से मैंने मेडिसिन लिया। मैंने उसको बताया कि भाई मेरे गले में दर्द हो रही है। मैंने कोल्ड ड्रिंक पी थी और अभी मैंने ठंडा तरबूज खाया है, तो मेरे गले में दर्द हो रही है। इससे पहले कि फ्लू हो जाए, उसके बाद बुखार हो जाए, तो मुझे कोई मेडिसिन दे दो ताकि मुझे डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, क्योंकि हॉस्पिटल में जाओगे ना तो बड़े लंबे चौड़े प्रोसीजर्स होते हैं। तो मैंने फार्मेसी से ही दवाई ले ली। हालांकि फार्मासिस्ट से दवाई नहीं लेनी चाहिए, कहते हैं लोग कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए प्रॉपर। लेकिन मुझे अभी माइनर सी प्रॉब्लम थी, तो मैं जो है वो उधर से मेडिसिन लेके आ गई। तो यहाँ पे आके मैंने देखा तो एक पैनाडोल की वो था, कोल्ड एंड फ्लू वाला पैनाडोल का था, और दूसरी पता नहीं कौन सी मेडिसिन थी। आपके सामने ही मैं खोल रही हूँ। मुझे पता था कि इसके अंदर कोई वो है पाउडर है, वो पानी में डाल के पीना, लेकिन जब मैंने खोली तो इतने बड़े कैप्सूल है, बिस्मिल्लाह करके मैंने खा लिए। लेकिन एक का मैंने उल्टा कर दिया है। मुझे फार्मेसी वाली ने कहा था कि आपने खाना खाने के बाद ये दवाई खानी, लेकिन मैंने दवाई पहले खा ली और खाना मैंने बाद में खाया। खैर कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन खाने के फ़ौरन ही बाद जो है ना मेरे गले की दर्द में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ गया हुआ था। तो ये तो था जी आज का व्लॉग। आज का व्लॉग एडिट करते हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि मैंने आज पूरे दिन की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर की है। सुबह से मैंने स्टार्ट किया हुआ है ये शूट करना, और अभी रात का 1 बज गया हुआ है, अभी मैं फाइनल रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। और मुझे सुन के खुद भी मज़ा आ रहा था, देख के व्लॉग मैंने इंजॉय करी थी। आई होप कि आप लोग भी इंजॉय करेंगे। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, गिव अ थम्स अप, ड्रॉप अ कमेंट। ओके जी, मुझे दीजिए इजाज़त। गुड नाइट, शब बखैर, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।